लेकिन चंद्रमोहन जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी कि मतलब सनातन को खत्म करना एक हिडन, बल्कि हिडन क्यों, ये तो ओपन में अब आ गया ना। पवन मुड़ी तो आपके यही कह रहे हैं। तो क्या भारतीय संस्कृति को खंड खंड करना ही, जैसा कि उन्होंने कहा कि बना ही इंडिया गठबंधन इसलिए है, मतलब साफ हो गया। देखिए, सनातन इतना कमजोर नहीं है कि सनातन किसी के कहने से खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, सबसे बड़ा गंभीर यह है कि इतनी प्रचंड बहुमत की, इतने बड़े नेतृत्व की सरकार के रहते हुए अगर सनातन खतरे में है और देश के प्रधानमंत्री भी सनातन पे बात करने जा रहे हैं, फिर संशय हो जाता है इस बात पे। क्योंकि सुना है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तभी सनातन का मुद्दा गर्म हो गया है। एक कवि ने ऐसे कुछ कहा था कि सुना है इलेक्शन आने वाले हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को भी सनातन के ऊपर कहने की बात आ गई कि गठबंधन ऐसी बात कर रहा है, और छाती ठोक के कहते हैं मैं अकेला सब सोल्यूशन कर दूंगा। फिर सनातन के ऊपर अगर किसी का बयान आया तो देश के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों राजनीतिक मंच सजाने की कोशिश करी जा रही है? जिम्मेवारी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की है। अगर देश का माहौल खराब होता है तो उसका कलंक देश पे लगता है, उसका कलंक सरकार पे लगता है। तो सरकार को रोटी बना के नहीं सेकनी है ना सर। ये माहौल खराब करने वाले तो आप ही के सहयोगी है, और एक बार नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से डीएमके आपके सहयोगी नहीं है क्या? आपके सहयोगी, ये पूरा जो इंडिया गठबंधन एक पूरा कुनबा आपने जोड़ा है, सपा उसमें नहीं है, आरजेडी उसमें नहीं है, और आप लोग खुद कांग्रेस की ओर से प्रियंक खरगे उसको समर्थन करते हुए नजर आते हैं, कार्ति चिदम्बरम उसको समर्थन करते हुए नजर आते हैं, शशि थरूर भी बल्कि यही कहते हुए नजर आते हैं। हिमानी जी, एक मुझे बताइए, लकीर किसने खींची है हिंदुस्तान के अंदर? जो 1947 की जिस लकीर को हम पीछे छोड़ के देश को हिंदुस्तान बना के ले आए थे, भारत बना के ले आए थे, इंडिया बना के ले आए थे, 2014 में वो क्यों खिंच गई? 80-20 क्यों आ गया? एक धर्म की राजनीति से सारे धर्म के लोग कट्टरपंथी होकर आज देश के अंदर कट्टरपंथी बयान देने लग गए अपनी राजनीति के लिए, अपने स्टेट के वर्चस्व को बचाने के लिए। उसका गुनाहगार कौन है? क्या उसका गुनाहगार पुरानी सरकार है? नहीं, पुरानी सरकारों के अंदर इसी तरह से सद्भाव था, बयानबाजियों के ऊपर इस तरह का अंकुश हुआ करता था। आज क्यों हर कोई बयान देने लग जाता है? अभी आपके प्रोमो में एक नेता थे या नहीं थे, उनका क्या बयान था? क्यों बड़ी आजादी के अंदर कोई भी एक गंभीर बयान दे देता है, उसके माने क्या होते हैं? उस पर रोक लगाने का दायित्व किसका है? सरकार का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार राजनीति एक्शन लिया, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? अगर कानूनन ये गलत है और कोई कार्रवाई इस पर बनती है तो अब तक क्या कार्रवाई इस पर हुई है? ये रोकना आपका काम है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार का दायित्व होता है अलग अलग राज्यों में जहां पर भी इस प्रकार के बयान दिए हैं। राज्य सरकार, राज्य प्रशासन का काम है कि वो इसको विधि की परिधि के दायरे में ये तय करे कि कितना उल्लंघन करता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, वास्तविकता में ये चाहते यही है कि इस प्रकार के बयान दें, उन बयानों पर कार्रवाई हो कानून की दृष्टि से, और उसके बाद ये विधवा विलाप करना प्रारंभ कर दे कि देखिए सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, सरकार हम पर अन्याय कर रही है। ये राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री जब ब्रह्मा विष्णु महेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तभी अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया होता कि नहीं, ऐसी टिप्पणी हमारे दल से करोगे तो दल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो टिप्पणियां आगे नहीं बढ़ती। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री जब सार्वजनिक तौर पर रामचरितमानस की आलोचना कर रहे थे, तभी अगर नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया होता तो शायद इस प्रकार के वक्तव्य आगे नहीं बढ़ते। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार देवी देवताओं, साधु संतों का, हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने मुंह खोला होता तो शायद ये प्रवृत्ति आगे न बढ़ती। डीएमके के स्टालिन ने अगर जो बयान दिया, उस बयान पर अगर तुरंत राज्य सरकार ने कार्रवाई की होती तो शायद ये बयान आगे नहीं बढ़ता। राहुल गांधी जब स्वयं कहते हैं कि जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में रोज अंतर बताने का प्रयास करते हैं, दूर बैठकर के पेरिस में भी भारत के सनातन पर हमला करने का काम करते हैं। और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही अलाइन है कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आ जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। ये सारी पटकथाएं, ये सारे वक्तव्य स्पष्ट तौर पर तय करते हैं कि ये मिली जुली साजिश है, ये मिला जुला बयान है, सहमति है, ये सीएमपी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है।